बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से अलौकिक संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात दीप नौ खंड में सदगुरु समने दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी, सतगुरु भक्ति के भंडारी, शीतल शांत महावैरागी, संगत पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अति सहरोसा। सेवक मन की मत को त्यागे, उनकी मत मेरे अनुरागे। तिस पर सतगुरु होने दयाला, पंक्ति धन से करे निहाला। तिस गुरु मुख के कार्य दासा, गुरु चरण में मिले निवासा। भक्ति मान लागे गुरु प्यारा, लोक सुखी पर लोक सवारा, लोक सुखी पर लोक सवारा। सतगुरु की महिमा किस रीति गाई जाए, अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अध्यात्मक अमर ज्योति दर्शन देश यात्रा सर्व कला समर्थ, पेज नंबर 1278। महापुरुष सदैव अपने प्रेमियों के अंग संग हुआ करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सतगुरु के दो रूप होते हैं, साकार रूप में तो वे सन्मुख विराजमान होते हैं और अपने साक्षात दर्शनों से जीवों का उद्धार करते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष रूप नाम यानी शब्द के रूप में होता है। जो जितना पावन नाम का सुमिरन करता है, उन्हें गुप्त रूप से उतना ही अपने संग साथ पाता है। इसलिए महापुरुष सदैव नाम सुमिरन पर अधिक जोर देते हैं। कोसों दूर बैठा जीव जब उनके ध्यान में लीन हो, उन्हें स्मरण करता है तो वे वहां पहुंच ही जाते हैं। ये 100% सत्य है। ऐसी ही एक घटना अमेरिका में रह रहे एक भगत जी के साथ घटी। भगत जी अनन्य प्रेमी थे और उनका अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास भी था। सेवा की प्रबल भावना भी थी। महापुरुष जी को जब भक्ति के इन सद्गुणों में रंगा हुआ देखते हैं तो वे अति प्रसन्न होते हैं और अपने तन पर कष्ट सहकर उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति भी करते हैं। आश्रम में स्थायी रूप से रहकर सेवा करने वाले महात्मा जी की अनुपस्थिति में उन भगत जी का ये नियम था कि वे नित्य प्रति प्रातः आश्रम में जाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को श्री सिंहासन पर विराजमान करते और उन्हें भोग लगवाते और आरती पूजा करते। फिर संध्या समय आकर भी श्री आरती पूजा करके विश्राम करवाकर घर जाते हैं। ऐसा नियम कई दिन तक चलता रहा। शीत ऋतु के दिन थे। एक दिन जब वे ठिठुरती ठंड में घर से आश्रम की ओर जाने लगे तो मन में न जाने क्यों ऐसा ख्याल आ गया कि मैं प्रतिदिन आश्रम जाता हूँ और श्री आरती पूजा करके भोग लगाता हूँ। फिर क्या श्री परमहंस आश्रम में विराजमान भी होते हैं? क्या वे मेरा भोग स्वीकार करते होंगे? उसी उथल पुथल को मन में लिए वे आश्रम पर पहुंच गए।
आश्रम का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। जाड़े के दिन होने के कारण अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, जिसके कारण चारों ओर काफी अंधेरा था। अंधेरे को पार कर वे श्री मंदिर जी में जाकर भगत जी ने दंडवत की तो भी मन में यही ख्याल बार बार आता रहा, श्री परमहंस यहाँ आते भी हैं या नहीं, क्या वे मेरा भोग स्वीकार करते होंगे। इन्हीं विचारों में खो गए। जब दंडवत करके उठे तो सामने का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सारा मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था और श्री परमहंसों की दिव्य छवियां मंद मंद मुस्कुराते हुए शोभायमान थी। भगत जी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। श्री मंदिर की सभी लाइटें सिंहासन के पास पड़े रिमोट से जगती थी। वे सिंहासन के पास तो अभी पहुंचे ही नहीं थे और उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था जिसने स्विच ऑन कर दिया हो। भगत जी के मन में आए भ्रम को दूर करने के लिए श्री परमहंसों की ये विचित्र लीला थी, जिसने भगत जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम करके अपने मन में आए इस नकारात्मक विचार के लिए क्षमा याचना की। जब उनके मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि श्री परमहंस यहाँ साक्षात विराजमान है, वे उन्हें प्रत्यक्ष विराजमान जान अत्यधिक श्रद्धा और से श्री आरती पूजा करने लगे। उन्हें ये भी विश्वास हो गया कि श्री परमहंस उनके द्वारा लगाया गया भोग भी ग्रहण करते हैं। महापुरुष सेवकों को सदैव भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ देखना चाहते हैं। सेवक के मन में लेश मात्र भी संशय न रहे, इसके लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है। सेवक की सभी त्रुटियों को नज़रअंदाज कर वे उसे निरंतर भक्ति मार्ग में आगे से आगे बढ़ाते हैं। सत्पुरुषों की असीम कृपा, करुणा व दयालुता के आगे सेवक सदैव नतमस्तक रहते हैं और उनके उपकारों के सदैव ऋणी भी। संचेतना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक बार सन 2000 में न्यूयॉर्क में कृपा फरमाई। वहाँ के रहने वाले एक प्रेमी भगत जी ने अपनी नई कार के मुहूर्त के लिए श्री चरणों में विनय की। उस कार में एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें गंतव्य स्थान का पता भर देने से वह स्वयं ही मंजिल की ओर बढ़ने और वहां तक पहुंचने के निर्देश देने लगती। भगत जी ने नेविगेशन के विषय में विस्तार से विनती की और कहा कि अगर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भूल जाए तो कार में दी गई इस सुविधा से मनुष्य बेखटके ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आपने फरमाया, क्या कोई ऐसी मशीन बनी है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाकर जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार करवा दे? उत्तर में भगत जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु ऐसी तो किसी मशीन के बारे में मैंने नहीं सुना। आपने फरमाया, एक गुरु शब्द ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जितना जितना सुरती को शब्द में लय करोगे उतना ही प्रभु परमात्मा को अपने समीप पाओगे। इस अमोलक नाम की दात पूर्ण महापुरुषों से मिलती है। उनसे नाम दीक्षा लेकर जो इसकी कमाई करता है उसे ही परमात्मा के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री वचनों को श्रवण कर आंतरिक संचेतना को पाकर वह भगत जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का गुणगान करने लगे। अनुभवी रहस्य। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 1982 में जकार्ता से लगभग 800 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के दूसरे
सबसे बड़े शहर सुराबाया पूर्व जावा की राजधानी में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी जकार्ता से जिस विमान द्वारा यात्रा कर रहे थे, संयोग से सुराबाया के राज्यपाल उसी में प्रथम पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने अपने साथ वाली सीट पर विराजमान श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मनोहारी दर्शन किए और एक टक निहारते ही रह गए। उनका शीश स्वतः ही श्री चरणों में झुक गया। एयरपोर्ट पर विमान उतरा। वहाँ के राजकीय कानून के अनुसार सम्मान देने अर्थ सबसे पहले राज्यपाल को नीचे उतरना था, परंतु उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री चरणों में नम्रता पूर्वक विनय की कि आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी जहाज से उतरे और बाद में वह उतरेगा। श्री प्रभु जी के तेजोमय ज्योतिर्मय स्वरूप के श्री दर्शन पाकर वे प्रफुल्लित हो गए। आपने भी विमान से नीचे उतरते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर निहाल कर दिया। वचनबद्धता। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जकार्ता में एक विशाल आश्रम निर्मित करने की पवित्र मौज हुई। भूमि खरीदी गई और श्री चरणों में उसका निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु विनय की गई। स्वीकृति मिल जाने पर कार्य बड़ी तीव्र गति से आरंभ हो गया और अभी ये कार्य निर्माणाधीन ही था कि भाई प्रकाश संतोषानंद जी ने विनय की कि जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो श्री प्रभु जी स्वयं वहाँ कृपा फरमाकर मुहूर्त करें। महाप्रभु जी ने बड़ी प्रसन्नता से भाई जी की विनय को स्वीकार किया। श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री प्रभु जी ने महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा योग सत्यानंद जी व कुछ अन्य भगत महात्मा जनों को इसका मुहूर्त करने के लिए भेजा। श्री प्रभु जी स्वयं कृपा नहीं करेंगे ये जानकर भाई जी कुछ उदास हो गए। वह हर पल श्री प्रभु जी द्वारा दिए गए वचन को स्मरण करते रहते थे। दिनांक 16 नवंबर को शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम निश्चित हुआ। शुभ मुहूर्त से एक दिन पूर्व सुरक्षा कर्मियों ने खुली आंखों से जो चमत्कार देखा, उन्होंने वह सब वृतांत भाई जी से आकर कह सुनाया। कहने लगे कि एक दिव्य स्वरूप मानव जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और हाथ में सूटकेस था, ने कांच के बंद दरवाजे से श्री मंदिर जी में प्रवेश किया। भाई जी ने उस समय सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि उन्होंने उस व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं की। वे कहने लगे कि उनके चारों ओर इतना तीव्र प्रकाश था कि वे उनको कुछ पूछने व रोकने का साहस ही नहीं कर पाए। वहाँ उपस्थित गुरुमुखों को ये समझने में देर न लगी कि अपने वचन को पूर्ण करने के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने स्वयं वहाँ पर कृपा फरमाई। सुरक्षा कर्मी से पुनः पूछा गया कि वे वापस बाहर कब आए। उन्होंने कहा कि बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें हमने बाहर आते हुए नहीं देखा। महाप्रभु जी ने न केवल भाई जी की इच्छा को पूर्ण किया बल्कि सभी गुरुमुखों को यह शुभ संदेश दिया कि श्री मंदिर जी में केवल श्री मूर्तियां ही विराजमान नहीं हैं, बल्कि सभी परमहंस दिव्य अलौकिक रूप में साक्षात विराजमान है। भक्त वत्सल था। जकार्ता के रहने वाले भगत हारू मेहतानी जी बाली नामक शहर में एक भवन का निर्माण करवा रहे थे। एक बार वे उसकी देख रेख के लिए बाली गए। प्रेमियों के दिल में सदैव अपने इष्ट देव प्रीतम का ही ध्यान बसा रहता है। उनका जीवन सद्गुरु कृपा पर आधारित होता है। वे सदा सद्गुरु की याद में ही निमग्न रहते हैं। भगत जी भी जब प्रभु प्रेम में विहल हुए तो उन्होंने फोन द्वारा श्री प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना की
आपने उनसे पूछा कि वे वहाँ इस समय कहाँ हैं। भगत जी ने विनय की कि वह बाली में अपना नया घर बनवा रहे हैं, जिसका निर्माण लगभग संपूर्ण हो चुका है। महाप्रभु जी अपनी असीम कृपा करके इस घर में पधार कर उसे अपने पावन आशीर्वाद से कृतार्थ करें। आपने फरमाया, हम तुम्हें कल बताएंगे। अगले दिन भगत जी की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही जब उन्हें यह समाचार मिला कि इंडोनेशिया की अपनी अगली यात्रा के दौरान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बाली शहर में कृपा फरमाएंगे। जून 2013 जकार्ता में कृपा फरमाने के बाद आपने बाली शहर को अपनी पावन रथ से चरण रथ से कृतार्थ किया। वहाँ कुछ एक भक्तों ने ही नहीं बल्कि अनेक गुरुमुख भक्तों ने मनोरम श्री दर्शन का भरपूर लाभ उठाया। लगभग 70 भक्तों को अपने साथ जकार्ता बाली शहर तक जहाज में यात्रा करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 18 जून को आपने भगत जी के घर बने श्री मंदिर में श्री आरती पूजा की और सभी गुरुमुख श्री दर्शन का अलौकिक दृश्य एवं सुदुर्लभ अवसर प्राप्त कर कृतकृत्य हो गए। रूहानी स्नेह। सन 2007 में जकार्ता की यात्रा के समय की एक बहुत ही सुंदर घटना का वर्णन इस प्रकार है। जकार्ता में कुछ दिन कृपा फरमाने के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब वापस भारत की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो एयरपोर्ट पर मक्का जाने वाले यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि वहाँ चलना भी मुश्किल हो रहा था। कार से उतरने के पश्चात आप व्हील चेयर पर विराजमान हो गए। जैसे ही व्हील चेयर चलने लगी तो सैकड़ों तीर्थ यात्रियों ने आपको स्वतः ही मार्ग दे दिया। आपके मनोहारी छवि का अमृत रसपान करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर वंदना की। ये एक अद्भुत दृश्य था कि तीर्थ यात्रियों ने पहले कभी पावन दर्शन नहीं किए थे तो भी उनके शीश स्वतः ही श्री चरणों में झुक गए। श्री प्रभु जी ने व्हीलचेयर को धीरे धीरे चलाने का आदेश दिया और मधुर मुस्कान का सौरभ बिखेरते हुए अपना कर कमल उठाकर सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। दिव्य दर्शन की झलक को पाकर भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय गदगद हो गया। उनके हृदय में एक ये भाव उमड़ रहे थे कि उनके इलाही दर्शन पाकर मानो उन्हें मक्का जाने का पुण्य नहीं यहीं पर ही प्राप्त हो गया। उनकी आंखों से मस्ती झलकती इस बात का प्रमाण दे रही थी। पूर्ण महापुरुषों की एक दृष्टि मात्र से ही अंतरात्मा खिल उठती है। जिसने अपनी अंतरात्मा में पावन श्री दर्शन से परम आनंद और सुख को अनुभव किया वही इसके साक्षी हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आनंद प्रसाद विदेश यात्रा पेज नंबर 1285 अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चलो थोड़ा सा पढ़ देते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टोरंटो ज्योतिर्धाम आश्रम में विराजमान थे। संगत नित्य प्रति श्री दर्शनों हेतु आ रही थी। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में उठने वाले भाव एवं विचार उसकी श्रद्धा के प्रतीक होते हैं। ऐसे ही एक गुरुमुख के मन में आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र मोबाइल से अपने प्रभु के मधुर वचनों को सुनने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। उसने श्री चरणों में मत्था टेककर हार्दिक भावना विनय की। उसकी विनय थी, महाप्रभु हम आपसे बहुत दूर बैठे हैं। आपके अमृतमय वचनों को श्री मुख से सुनने के लिए मन लालायित रहता है। उस स्वर्णिम अवसर को पाकर हृदय आनंदित होना चाहता है। मेरी तुच्छ विनय स्वीकार करें कि आप अपना मोबाइल नंबर देने की कृपा करें। जैसे आश्रमवासी तथा कई अन्य प्रेमी आपके मुख से आशीर्वाद पाकर श्री एवं प्रवचनों की निधि से मालामाल होते हैं, ऐसी कृपा इस दास पर भी करें। आपने फरमाया, प्रेमी ऐसे उच्च संस्कार एवं विचार पूर्व पुण्य कर्मों का ही परिणाम है। हमने हर प्रेमी को अपना मोबाइल नंबर
नाम दीक्षा के साथ ही दे दिया है। उस नंबर के डायल करने पर जब चाहो, जिस समय चाहो, उसी समय ही सन्मुख साकार दर्शन एवं मन अभिलाषित विनय से प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। उसने विनय की, स्वामी जी मैं कुछ समझा नहीं। मुस्कुराकर आपने फरमाया, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये पांचों नियम जो कोई भी एकाग्र चित्त ध्यान में लीन होकर करता है, उसे तत्क्षण ही अंतर मन में अनुभूति होती है। सद्गुरु हमेशा सेवक की अंग संग होते हैं। भगत जी पुनः विनय करने लगे, प्रभु मोबाइल के तो 10 नंबर होते हैं, फिर आपने तो 5 ही नंबर बताए हैं। आपने फरमाया, ये पांचों नियम सुबह और शाम करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी प्रतिदिन हमारे से बात भी होगी और मुलाकात भी होगी। तुम करो और पाओ, बस यही नियम सदा निभाओ। पास खड़े हुए कुछ गुरुमुख जनों ने श्री वचनों को श्रवण किया तो उनके हृदय में भी इस दिव्य अलौकिक संपदा को पाने के लिए 5 नियमों की परिपालना करने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ। वास्तव में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस युक्ति से आत्म आनंद पाने की सभी रहस्यों का उद्घाटन किया। इस प्रकार प्रेम भक्ति के उन्नायक संतों के सिरमौर, भक्ति पथ के पथिकों के जीवन की भोर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने अपने निर्मल प्रेम द्वारा गुरुमुख जिज्ञासुओं के अंतर्मन को निर्मल ज्योत्सना से भर दिया। कभी प्रेमियों पर असीम कृपा उपकार करते और उन्हें श्री दर्शन देकर अनुग्रहित किया, और कभी उनके प्रेम पाश में बंद कर अनेक चमत्कारिक लीलाएं की। उनकी अगम अगाध एवं अपरंपार महिमा की कुछ एक झलकियों को ही यहाँ संकलित किया गया है। महापुरुषों की अनंत महिमावली और अनंत उपकारों का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अगला पाठ है अंतरहित संकेत, पेज नंबर 1287। अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।